नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के अमरोहा जिले से ये खबर जो हमारी है, यूपी के अमरोहा जिले से जुड़ी हुई है। ये खबर बेहद कहें एक तरीके से दर्द भरी हुई है। इस खबर में कहते हैं ना कि ये खबर ऐसी है जिसको देखकर आप कहेंगे किसी दुश्मन के साथ भी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नई नवेली दुल्हन जिसके हाथों की मेहंदी का रंग भी अभी नहीं उतरा था, जिसके चेहरे पर नई जिंदगी की खुशियां थी, आंखों में सपनों का समंदर था, वो सोच रही थी कि अब ससुराल में नई सुबह होगी, अपने छोटे से घर में मुस्कान और मोहब्बत की वो दुनिया बसाएगी। लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा है इस दुल्हन की किस्मत में। शादी के कुछ घंटों बाद सारी रस्मों रिवाजों करने के बाद दुल्हन दूल्हे के साथ अपनी ससुराल आती है। अभी रस्मों रिवाज चल ही रही थी कि अचानक चीखें गूंज उठती हैं पूरे घर में। सब हैरान परेशान हो जाते कि आखिर क्या हुआ। तो पता चलता है कि दूल्हे के सीने में तेज दर्द उठा। इससे पहले घर के लोग लेकर तुरंत ही दूल्हे को अस्पताल पहुंचते। तो डॉक्टर कुछ मैटर समझते, कुछ बताते, कुछ कहते। इससे पहले ही दूल्हे की अचानक मौत हो। दुल्हन बदहवास हुई जा रही थी। रोते रोते तो मानो उसका दम निकलता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में उसके लिए भगवान ने कुछ ऐसा लिख रखा है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। दुल्हन की रोते बिलखते हुए देखकर हर किसी की आंखें नम थी। हर कोई कह रहा था भगवान ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं। लेकिन एक दुल्हन के लिए सारे सपने उस वक्त टूट गए जब उसके नए नवेले दूल्हे सुहाग रात से चंद घंटे पहले ही दर्दनाक मौत हुई। कैसे हुई मौत, क्या थी वजह, क्या डॉक्टर ने बताया, ये सब हम आपको अपनी इस खबर में आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। ये खबर जो है यूपी के अमरोहा जिले की। भले हो सकता है आपने इस खबर के बारे में सुना भी हो, हम पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्या मामला है। सबसे पहले हम परिजनों जो इस बारात में शामिल हुए लोग थे, नेता एक सभासद थे जो दूल्हे के मित्र थे, उन्होंने क्या बताया पहले वो बताते हैं, फिर हम आपको पूरा विस्तार से घटनाक्रम बताते हैं आखिर कैसे दुल्हन पर ये मुसीबत की बिजली टूटी। सुनिए पहले जो साथी बाराती हैं, दूल्हे के दोस्त जो थे, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। ये इनका नाम परवेज आराम है और उर्फ गुड्डू। इनकी जो मौत हुई है कैसे हुई, क्या हुआ? इनकी मौत अचानक हुई है। रात इनकी शादी थी, बारात इनकी गई थी नया बहन का टॉल में, और रात को इनकी रुखसती हो गई। इनकी बीवी इनके साथ में आ गई थी और 2 बजे तक इनके घर का माहौल बहुत अच्छा था। सब लोग मेहमान अपने हंसी मजाक जैसे शादियों में खुश होते हैं इसी तरीके से। लेकिन अचानक रात को 4 बजे इनकी हार्ट अटैक हुई, कुछ तबीयत खराब हुई और मौके पर इनका इंतकाल हो गया। उम्र कितनी थी इनकी? लगभग होगी 35 से 40 साल के आसपास। इनकी कोई पहले से भी तबीयत खराब चल रही नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एक बढ़िया आदमी थे, बिल्कुल ठीक थे, कोई तबीयत खराब नहीं थी। ये 2 भाई हैं, इनकी नौगजा चौराहे पर बुक सेलर की दुकान है। एक टाइम वो बैठते थे और एक टाइम ये बैठे। तो दूल्हे के दोस्त ने ये कहा। अब चलिए हम आपको पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताते हैं और आप खुद बताइए कि इसमें आखिर गलती किसकी है और क्या कभी कभी आप चाहेंगे कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो। यूपी का अमरोहा जिला, यहाँ का मोहल्ला है नौगजा में परवेज आलम उर्फ गुड्डू, जिनकी उम्र करीब थी 36 से 40 साल के बीच। उनके 2 भाई हैं, पप्पू और असलम। ये सब एक ही परिवार में रहते। परवेज के माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। परवेज की जामा मस्जिद पर जो है, अमरोहा की जामा मस्जिद पर, यहाँ पर बताते हैं किताबों की दुकान। तीनों भाई इसी दुकान को संभालते हैं। माता पिता की मौत के चलते जो है परवेज पर जिम्मेदारियां पहले आ गई, लिहाजा अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए शादी की उम्र थोड़ा सा ज्यादा हो गई और शादी पर वो ध्यान भी नहीं दे पाए। खैर, जब जिम्मेदारियां उन्हें लगा कि हम वो अच्छी तरीके से निभा रहे हैं, लिहाजा जब 40 साल की उम्र हुई, घर वालों की वजह से और भी लोग जो थे कहने लगे भाई शादी आदि होनी चाहिए। शादी तय होती है। जो परवेज का निकाह जो है बड़ा दरबार के रहने वाले मोहम्मद अहमद कादरी की बेटी 33 साल की सायमा कादरी के साथ तय हुआ था। दूल्हा दुल्हन दोनों बहुत खुश थे इस शादी के साथ। उनके भी
अरमान, उनके भी सपने शादी तय होते ही शुरू हो चुके थे कि हम अपने छोटे से घर को कैसे सजाएंगे, अपनी छोटी सी गृहस्थी को कैसे जलाएंगे। ये सब चूंकि शादी से पहले आजकल तो बातचीत होने लगती है, तो एक तरीके से कहें दूल्हा परवेज आलम और दुल्हन जो है सायमा, ये दोनों लोग बातचीत करके अपनी जिंदगी की सपने बुन रहे थे। शनिवार शाम 6 बजे जो है परवेज अपने घर से बारात लेकर मोहल्ला नल नई बस्ती के दुल्हन बैंकेट हॉल पहुंचते हैं। दुल्हन बैंकेट हॉल का नाम था, वहां पहुंचते हैं। इसी बैंकेट हॉल में रविवार को परवेज का और शायरा का रिसेप्शन भी होना था। बारात आने के दौरान दूल्हे के दोस्तों ने जमकर डांस किया। इसके बाद बैंकेट हॉल में खाना पीना हुआ। इधर दूल्हा दुल्हन के बीच में जो रस्म रिवाज, जो मुस्लिम शादी थी, निकाह वाली जो रस्में होती हैं, वो सब हो रही थी। काजी ने परवेज और सायमा का निकाह पढ़ा, दोनों ने कबूल है कहा और एक साथ तालियां पूरे हॉल में गूंज उठी। सब खुश थे। दोनों छोटे भाई जो थे वो खुश थे कि बड़े भाई की शादी हो रही है और चलो अब घर में एक नया मेहमान, नया सदस्य घर से हमारे जुड़ेगा, हमारे घर गृहस्थी जो है परिवार वो आगे बढ़ेगा। वहीं परवेज के रिश्तेदार भी खुश थे, सायमा के रिश्तेदार भी खुश थे कि चलो सब बढ़िया अच्छे से निपटा जा रहा है बिना किसी शिकवा शिकायत के। बड़ी धूमधाम से शादी हुई थी। दोनों ही परिवार के लोगों ने जो भी अपनी क्षमता थी उससे ज्यादा शादी में खर्च किया था ताकि किसी तरह की कोई कमी न रहे। इसके बाद रात 9 बजे करीब सब शादी की सारी रस्में जो है, निकाह वाली सारी रस्में हो जाती हैं। परवेज दुल्हन सायमा को लेकर विदा करके अपने घर आ जाते हैं। घर में निकाह के बाद सभी रस्में होने लगती हैं जो उनकी में होती हैं। रिश्तेदार और परिवार काफी खुश थे, सभी हंसी मजाक कर रहे थे। सुबह करीब 4 बजे, सुबह मतलब शनिवार से रस्मों का सिलसिला शुरू होता है। बारात जाती है, बारात वापस आती है और इस दौरान नाच गाना सब जो होता है वो हो रहा था। और सुबह रस्में होते हुए रविवार की सुबह तड़के आ गया था। रविवार को रिसेप्शन भी उसी गेस्ट हाउस में होना था, लिहाजा उसकी भी तैयारियां इधर शुरू हो गई थी कि कैसे क्या होना है, ये सब पूरी तैयारी शुरू हुई थी। मतलब लगातार 2 दिन से जो है परवेज आलम शादी की भागदौड़ में पूरी तरह से व्यस्त थे। न ढंग से आराम हो पाया था, ना कहें थोड़ी देर 2 मिनट भी सुकून की सांस ले पाए थे। इसी भागा दौड़ी में शायद परवेज का शरीर ने उनका साथ देना का पता नहीं कब सोच लिया, परवेज को भी नहीं पता। सुबह करीब 4 बजे रस्मों के बीच जो है परवेज को सीने में अचानक से पहले हल्का दर्द हुआ। परवेज को लगा शायद हो सकता है खाना पीने के दौरान एसिडिटी वगैरह बन गई हो, शायद इसी वजह से दर्द हुआ। लेकिन धीरे धीरे वो दर्द इतना बढ़ता चला गया कि अब उस दर्द को जो है परवेज सह नहीं पा रहे थे। परवेज छिटपटाने लगे और सीना पकड़कर जो है वहीं कुर्सी पर बैठ गए। जैसे ही परवेज को इस तरह से देखा तो घर में हड़कंप मच गया। तुरंत ही दोनों भाई और बाकी रिश्तेदार आ गए। पूरे जो कहें रिश्तेदारों में था ये हुआ क्या हुआ, अचानक से क्या हो गया। तुरंत ही लोग जो है रिश्तेदार लेकर परवेज को गाड़ी में बिठाए और अस्पताल की तरफ चल गए। इधर दुल्हन जो नए नवेले सपने संजो रही थी, कुछ देर बाद सुहागरात और बाकी सब रस्में होने बाकी थी, उसको इस बात की पता चलता है तो वो भी सन्न रह जाती है कि ये उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो दुआएं पढ़ने लगती है कि किसी तरह से अल्लाह मियाँ जो हैं उसके शौहर को बचा ले, कहीं कोई दिक्कतें ना हो, जैसे गए हैं सलामती के साथ सब कुछ हुआ वैसे ही सब कुछ हो जाए, कम से कम आज के दिन तो ये ना हो। दुल्हन तो यही प्रार्थना करे। इधर घर वाले तुरंत लेकर जो है परवेज को अस्पताल पहुंचते। वहां रात के समय में इतनी जल्दी डॉक्टर नहीं मिलते। किसी तरह से डॉक्टर जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र सरकारी था, वो डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात होते हैं, वो तुरंत पहुंचते हैं। वो परवेज को चेक करते हैं और इलाज शुरू करते इससे पहले ही परवेज की सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। परवेज का दिल जो है एकदम शांत हो चुका था, उनका शरीर जो है ठंडा पड़ चुका था। डॉक्टर ने जैसे ही परवेज के घर वालों को ये बताया, भाइयों को ये बताया कि अब वो नहीं रहे, तो मानो तो परिवार वालों पर काटो तो खून नहीं वाला। सब सन कि ये क्या हो गया, आज के दिन ये कैसे हो गया जब परवेज की जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन था। इतनी माता पिता की मौत के बाद इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए किसी तरह से अपने परिवार को संभाला था, अपने भाइयों को संभाल रहा था, और सब कुछ जब अच्छा होना शुरू हुआ तब अचानक ये क्या हो गया। परवेज की मौत से जहां दोनों भाई जो थे वो बदहाल हुए जा रहे थे, वहीं रिश्तेदारों का भी कहें आंखों से आंसू ही थम रहे थे। इस बात की खबर जैसे ही
घर पहुंचती है दुल्हन पर, आप सोच सकते हैं, मतलब कहीं कल्पना से परे वो चीज़ है कि एक नई नवेली दुल्हन जो बस अपने मायके से चंद घंटे पहले अपने दूल्हे राजा के साथ इस भरोसे पे आई है कि अब इसके साथ ही जिंदगी गुजारनी, अब जो हैं तो ये यही मेरे हैं, अब पति परमेश्वर मेरे हैं, इनके साथ सुख है, इनके साथ दुख है, इनके साथ रोना है, इनके साथ हंसना है, अब जिंदगी की गाड़ी सिर्फ इनके साथ चलना है। उस दुल्हन के ऊपर क्या बीते? दुल्हन तो मानो जैसे पागल हो गई, कभी हाथ पीटती, कभी सीना पीटती, कभी दुहाइयां देती कि मैं क्या करूं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। दुल्हन की इस हालत को देखकर, इस बदहवासी को देखकर कभी बेहोश होती, कभी उठती, तो फिर पति का अपने नाम चिल्लाने लगती, परवेज तुम कहाँ चले गए, तुमने ऐसा क्यों कर दिया, परवेज तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। जो उसको दुल्हन की इस कहें रवैये को देखकर ना, जो रिश्तेदार थे वो फूट फूट कर रहे। वहीं जो जिस घर ने अपनी बेटी को विदा किया था कि अब चलो भाई हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, अब जो परवेज आलम है, हमारी बेटी को जिस बेटी को हमने अपने नाजो कदम से पाला है, अपनी पलकों पे बिठाकर हमारे जिगर का टुकड़ा थी, उसे परवेज आलम को सौंप दिया है, परवेज आलम संभालेंगे। जैसे ही मोहम्मद अहमद कादरी, सायरा कादरी के पिता को ये पता चलता है कि जिस दामाद के हाथों में उन्होंने अपनी बेटी का हाथ अब से महज 2 घंटे पहले दिया था, वो अब हाथ जो है उनकी बेटी का हाथ थामने के लिए नहीं रहे। परवेज कादरी ने बड़ी ही कहने सपनों के साथ, अरमानों के साथ अपनी बेटी का हाथ जो है परवेज आलम के हाथ में दिया था कि भैया अब तुम हमारी बेटी को संभालना, दुख हो तकलीफ हो जैसा हो, आपस में समझ के जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाना। अब हम अपनी बेटी की जिम्मेदारी से मुक्त होते हैं, अब तुम हमारी बेटी की जिम्मेदारी संभालना। और जैसे ही मोहम्मद कादरी को ये पता चलता है कि जिसके हाथ में जिम्मेदारी सौंपी वो हाथ छूट गया है, अब उनकी बेटी का हाथ जो है, वो बेटी जो है फिर से बेसहारा हो गई। अब क्या होगा? तुरंत ही मायके के लोग भी रोते धोते हुए जो है ससुराल पहुंचते हैं, बेटी के ससुराल। अभी बेटी के हाथों की मेहंदी नहीं उतरी थी, जो जोड़े में जो सुर्ख लाल जोड़ा पहनकर दुल्हन ससुराल आई थी, वो जोड़ा भी नहीं उतरा था, जो गहने पहने थी, जो मेकअप था, वो सब जस का तस था, बस बदहवास थी। अब से कुछ देर पहले जिस दुल्हन के आंखों में एक चमक थी, सपने थे, उम्मीदें थी, वो सब बिखर कर गया और अब वो बस रोती जा रही। पिता को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बेटी को चुप कराएं तो कराएं कैसे। घर वाले बोल रहे हैं भैया बिटिया को चुप कराओ, इतना अब जो होना था हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। लेकिन पिता भी बदहवास हुए जाएं कि हम कहें तो क्या कहें बेटी से। लेकिन किसी को ये नहीं समझ आ रहा है, अब तक इतने अच्छे खासे थे परवेज आलम, अचानक ही उनको क्या हो गया। डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक से मौत हुई। परिवार के लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा, कभी उन्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। जो सभासद हैं, जो उनके घर आना जाना था, जिनसे बातचीत करना था, उन्होंने कहा कि आज तक कभी कोई ऐसी बीमारी जो परवेज को थी वो थी ही नहीं कि ऐसा कुछ लगे कभी हार्ट उनका कमज़ोर है, दिल की बीमारी चल रही, दिल का इलाज चल रहा हो। लेकिन बस अचानक कैसे ऐसा हो गया कि तबीयत बिगड़ी और किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला, और इस तरह की दर्दनाक मौत जो है वो उनके मित्र की हो गई। हम आपको एक बार फिर से सभासद की वो बाइट सुनाते हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि कभी कुछ नहीं था, सब बढ़िया था, पता नहीं अचानक ऐसा क्या होगा कि परवेज को मौका तक नहीं मिला। हम लोग भी समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। कभी कोई शिकायत होती तो हम लोग पहले से तैयार रहे, कभी कोई शिकायत नहीं, कभी कोई तकलीफ नहीं, अचानक बस सीने में दर्द उठा और सीधे मौत के मुंह में चले गए परवेज। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये इनका नाम परवेज आलम है और उर्फ गुड्डू। इनकी जो मौत हुई है कैसे हुई, क्या हुआ? इनकी मौत अचानक हुई है। रात इनकी शादी थी, बारात इनकी गई थी नया बैंका टॉल में, और रात को इनकी रुखसती होकर इनकी बीवी इनके साथ में आ रही थी, और 2 बजे तक इनके घर का माहौल बहुत अच्छा था। सब लोग मेहमान अपने हंसी मजाक जो भी शादी में खुश होते हैं इसी तरीके से। लेकिन अचानक रात को 4 बजे इनकी हार्ट अटैक हुई, कुछ तबीयत खराब हुई और मौके पर इनका इंतकाल हो गया।
उम्र कितनी थी? उनकी लगभग होगी 35 से 40 साल के आसपास। इनकी कोई पहले से भी तबीयत खराब चल रही थी? नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एक बढ़िया आदमी थे, बिल्कुल ठीक थे, कोई तबीयत खराब नहीं थी। ये दो भाई हैं, इनकी नौगढ़ चौराहे पर बुक सेलर की दुकान है। एक टाइम वो बैठते थे और एक टाइम ये बैठते थे। तो ये था उनके करीबी कहना कि कभी कोई समस्या ही नहीं थी, फिर अचानक कैसे क्या हुआ। हाल फिलहाल आप देखेंगे तो कई ऐसी घटनाएं सामने मिली आई हैं जहां पर कोई आदमी शादी में डांस कर रहा है, डांस करते करते अचानक उसकी मौत हो गई। कोई आदमी शादी में आशीर्वाद देने दूल्हा दुल्हन को पहुंचा और उसकी मौत हो गई। जब से कोरोना काल हुआ है, कोरोना काल के बाद से लग रहा है जैसे लोगों के दिल ऐसे कमजोर हुए कि बस एक झटका, ये थोड़ा सा कहे प्रेशर भी नहीं झेल पा रहे और इस दर्दनाक मौत। जो परवेज की आलम की उम्र देखें तो ऐसी उम्र भी नहीं थी इतनी ज्यादा कि हार्ट जैसे हो 60-65 साल की हो तो सब कहें कि भाई चलो दिल का दौरा पड़ा और मौत हुई। 36 साल 40 साल तो ऐसा कहा जाता है कि आदमी का एक तरीके से ये कहें ऐसा जो समय होता है जब आदमी सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। 40 साल की उम्र थी, कोई ज़्यादा लोगों का कहना है कभी कोई बीमारी का कभी कोई शिकायत नहीं रही, न कभी हार्ट से रिलेटेड कभी किसी डॉक्टर से परवरिश लेने पड़ी, ना ही कभी कुछ उनका ऐसा था कि लगे कि हाँ कभी उनका हार्ट या दिल ऐसा कमजोर है। बस 2 दिनों की लगातार शादी की इस भाग दौड़ ने परवेज को क्या इतना बीमार कर दिया कि वो हार्ट का एक झटका नहीं सह पाया है और उनकी मौत हो गई। अब बातें करने वाले तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो अभी तक यही है कि हाँ हार्ट अटैक था जो परवेज की मौत की वजह बना और उससे उनकी मौत हुई। उनकी हंसती खेलती जिंदगी जो अब शुरू होने वाली थी वो अचानक थम गई। जो दुल्हन सायरा थी, जिसके सपने बहुत सुनहरे थे, प्यारे थे, परवेज के साथ उसने सोच रखा था क्या क्या शादी की बात करना है। अमूमन होता है अपने घरों में शादी से पहले जो है लड़कियों को बड़ी बंधन में रखा जाता है। उनसे कहा जाता है जब भाई शादी हो जाए तो जैसे चाहो वैसे रहो। अमूमन यही होता भी है कि पत्नियां जो हैं वो पति के साथ बड़े सपने देखते हैं कि जब शादी हो जाएगी तो यहाँ घूमने जाएंगे, वहाँ जाएंगे, इस तरह से रहेंगे, इस तरह पिक्चर देखने जाएंगे। तो तरह तरह के सपने जो थे जो अपने पति के साथ सायरा ने देखे थे कि हम ऐसे अपना जीवन की गाड़ी को चलाएंगे, वो कहें सपनों की एक तरीके से शुरुआत नहीं हुई। बस वो कांच का घर बन पाया था, वो कांच का महल तैयार हो पाया था, जो भी सपनों में ही था हकीकत बने उससे पहले ही हार्ट अटैक ने, परवेज को आए हार्ट अटैक ने वो सब तोड़। इसीलिए कह रहे हैं कि कभी कोई भी होगा, इतना भी जालिम से जालिम आदमी होगा जिसके दिल में कहें पत्थर दिल होगा, वो भी नहीं सोचेगा कभी किसी लड़की के साथ इस तरह का हो कि बस वो दुल्हन बन के अपने ससुराल पहुंचे, सुहागरात कुछ घंटे बाकी रह जाए, सब कुछ अच्छा चल रहा हो, इससे पहले 5 मिनट पहले तक जो दूल्हे के साथ वो हंस बोल रही हो, बात कर रही हो, ये हो रहा हो कि हाँ भाई अब आगे कैसे करना है, अचानक से उसकी सांसें थम जाएं तो इससे बुरा क्या हो सकता है? शायद कुछ भी नहीं। ये तो भयावह से भया है। दुल्हन का जो हाल है वो वाकई में लाजमी है, कोई भी हो शायद वो इसी तरह का रिएक्ट करेगा जब इस तरह की घटना हो। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से जो यूपी की बड़ी खबरें हैं, जो चौंका देने वाली खबरें हैं, जो आपको परेशान कर देंगी, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, वो ऐसी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।